मार्केट के अंदर वो BTC $13,000 से $20,000 के बीच में जाने की पूरी आशंका है। तो डिपेंड करता है हाल्विंग में, और आपको रंग दिखाना ऑलरेडी चालू कर दिया था पिछले 2 वीक से। $6,700 से अभी 9,200 पे जा चुका है। तो अदर मार्केट की बात करें, हाल्विंग के बाद में अदर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट दैट इज ए करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट दैट इज ए वस्तु एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट यानी शेयर या अपन स्टॉक बाय करते हैं। तो डियर फ्रेंड, बाकी जितने भी मार्केट्स हैं अभी बहुत ज्यादा इफेक्टिव चल रहा है हर कंट्री। एक वर्बली मैं बोलूं आपको तो अभी जैसे आज की बात करूं मैं, तो आज आप सोच भी नहीं सकते ऐसी घटना घट चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा घटना क्या है। आज यूरोपियन कंट्री यानी यूरोप के अंदर आज जितने उनकी 12 मंथ की जो GDP थी वो करीबन -7.5% घट चुकी है। -7.5 यानी इतनी GDP घट चुकी है। अब डियर फ्रेंड, जैसे अपन इंडिया की बात करें तो करीबन हमारा जो GDP है करीबन 300 लाख करोड़ के अप्रोक्स है। अगर हम इसका 7% भी निकालें तो मे भी पॉसिबल कि इंडिया के 28 स्टेट में से करीबन 7% का अप्रोक्स मान के चलिए कि करीबन 3 स्टेट इंडिया के वो दिवालिया घोषित हो चुके। मतलब इतनी बड़ी आज इकोनॉमिक्स घटी है यूरोप कंट्री की। तो आज सतर्क रहे हैं डियर फ्रेंड्स। इसी कारण से आपने देखा होगा फॉरेक्स के अंदर जितने भी यूरोप के पेयर्स है, जैसे यूरो USD हो गया, यूरो JPY हो गया, ठीक है, EUR AUD हो गया, जितने भी पेयर्स थे उनमें हाई लो फ्लैक्चुएशन यानी सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएशन हुआ, और सबसे बड़ा डाउन पॉइंट भी उन्होंने आज अचीव किया है। ठीक है, जैसे आज हर पेयर की कंडीशन थी बाई कंडीशन, लेकिन आज कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं कर रहा। बशर्ते कंडीशन क्यों है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि न्यूज एनालिसिस पावर फैक्टर लगने के बाद आप सोच सकते हैं कि आज USD INR है करीबन 75-76 रुपए चल रहा है। अगर हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसा होता है, और मैं भी पॉसिबल, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब यूरोप के अंदर हो रही है तो अभी कोरोना का इफेक्ट कम नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारी भी GDP है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना हमारा यहाँ पर कमजोर हो सकता है, जो हमको एक साइड इफेक्ट करेगा हमारे सराउंड को भी। क्योंकि वर्बली मैं आपको बात करूं तो करेंसी मार्केट के अंदर इतना बड़ा फ्लैक्चुएशन, वन टाइम डायरेक्शन, पैराबोलिक डायरेक्शन, मूविंग एवरेज, ये सारे ही फैक्टर्स कमजोर पड़ चुके। उसके पीछे रीजन है क्योंकि जब न्यूज एनालिसिस काम करता है, क्योंकि जब एक सिग्नल बनता है डियर फ्रेंड्स तो उस पे करीबन 5 से 6 फैक्टर लगते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिसिस, कैलेंडर एनालिसिस, बिजनेस वॉल्यूम, कंट्री कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एनालिसिस की हमारा जो लेन देन है। तो डियर फ्रेंड्स, जाने कितना फैक्टर्स लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पावरफुल होता है वो टेक्निकल एनालिसिस के बाद में होता है न्यूज एनालिसिस। क्योंकि यहाँ पर किसी कंट्री के थ्रू आउट पे है, क्योंकि जैसे यूरोप है, यूरोप की GDP 7.5% घटी, मतलब आप सोच सकते हो बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर में नुकसान हुआ है। तो जाहिर सी बात है वहां की कंट्री के अनुसार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये तो उनके लिए नॉर्मल है। अब समझने वाली बात अपने को ये है, जो हम इंडियन लोग हैं जिनको समझने की जो सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया जाता है उसको ध्यान से समझना। मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, आज यूरोप के जितने भी पेयर्स हैं वो
7.5% उनकी जीडीपी घटते हुए भी उनको इतना बड़ा इफेक्टिव नहीं पड़ेगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि करीबन फॉरेक्स के अंदर करीबन 5 से 7 पेयर उनके रन करते हैं, यानी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उनके बैंक्स, ठीक है, वो यूरोपियन कंट्री के भी हैं, तो उनको इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, मैं एक और डाउट क्लियर करूंगा यहाँ पर। 2-4 लोगों ने मुझे पूछा था कि सर अपना जो मार्केट है वो 5 दिन 7 दिन चलता है, इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो जानना चाहिए डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। आपका जो फॉरेक्स मार्केट है डियर फ्रेंड्स, ये 7 दिन क्यों चलता है? ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तो चलता ही है, सैटरडे संडे भी चलता है। जैसे हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, कॉमोडिटी मार्केट की बात करें, ठीक है, जो लोवेस्ट स्प्रेड की जो ब्रोकरशिप जो कंपनी जो होती है वो उस दिन भी ट्रेड करती है, लेकिन उन 2 दिन में फ्लैक्चुएशन कम होता है, क्योंकि वहां पर इतना फ्लैक्चुएशन नहीं होता संडे और सैटरडे और संडे। लेकिन जो नॉर्मल ही मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो इसकी वजह क्या है कि ये मंडे टू फ्राइडे चलता है? तो उसके पीछे रीजन बता देता हूँ डियर फ्रेंड। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, हम इंडिया के अंदर मान लीजिए एसबीआई बैंक है, आपका आईसीआईसी बैंक है, ठीक है, कोई सा भी बैंक मान लीजिए जो गवर्नमेंट, मान लीजिए मैं एसबीआई बैंक का एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एसबीआई बैंक जो है आपके सामने ब्रांच जो है आपके शहर में कितने बजे क्लोज हो जाती है? ऑलमोस्ट करीबन 5 PM के अप्रोक्स आपका जो बैंक है वो क्लोज हो जाता है। आपकी ब्रांच है या शाखा में है या आपके कस्बे में है या आपके सिटी में है कि कहाँ है, जहां पर भी है, ऑलमोस्ट 5 PM पर आपका जो बैंक है वो क्लोज हो जाता है। अब ध्यान दीजिए आप, ये कौन से बैंक है डियर फ्रेंड्स? आपने कभी सुना बैंक्स के भी बैंक होते हैं? आपने कभी सुना है बैंक्स के भी बैंक है? तो वो कौन है? उन्हें बोला जाता है डियर फ्रेंड्स इंटरनल बैंक। इंटरनल बैंक का मतलब होता है, जो बात करें हम क्यों चलता है उसके पीछे रीजन बात कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा आपका जो बैंक है वो 5 बजे क्लोज हुआ, लेकिन वो आपकी शाखा में बंद हुआ है। जो मेन बैंक है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो 2 कंट्रियों के बीच में लेन देन है, तो वहां पर जैसे मान लीजिए अभी 5 बजे बाद क्या कोई कंट्री लेन देन नहीं करती है क्या? करती है, क्योंकि आपके इंडिया में क्लोज हुआ ना, आपके दुबई में तो सुबह का टाइम हो रहा है, तो इंडिया लेन देन कर सकता है, तो वहां का तो बैंक ओपन है। तो डियर फ्रेंड्स, इस कारण से यहाँ पर करेंसी मार्केट के अंदर क्या होता है, एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक के साथ अटैच है, क्योंकि जो इनके जो बैंक्स के बैंक है वो 24 घंटे आपको ट्रेड अवेलेबल करवाते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब, क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर इंडिया का पैसा मैं 12 महीने का अगर मैं कंट्रोलिंग पावर पे ध्यान दे अपन, तो वो काम कर रहा है जैसे 365 दिन का पैसा किसी बैंक के पास है, तो आप सोच सकते हैं वो बैंक कितना बड़ा होगा। तो मतलब आप सोच सकते हैं जो बिजनेस किया जाता है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल वे में, तो डियर फ्रेंड्स 2 कंट्रियों के बीच में आपस में लेन देन चलता रहता है, ठीक है, वो कभी रुकता नहीं है। तो इस कारण से आपके लोकेलिटी वाले बैंक बंद हो जाते हैं, बट इंटरनेशनल बैंक कभी बंद नहीं होते, क्योंकि उनके व्यापार, उनके एसेट्स, उनके स्टॉक्स, उनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, सर्विस सर्विस प्रोवाइड करना, वो सारे काम करते रहते हैं। क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, आप दुबई में रहते हो, तो वहां पर टाइम मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है, क्योंकि आपका दोपहर आ रहा है तो वहां का शाम को हो रहा है, शाम को वहां सुबह हो रहा है, वहां नाइट हो रहा है, तो यहाँ पर तो कोई पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर उसको बोला जाता है मार्केट ओपनिंग और मार्केट क्लोजिंग। उसे क्या बोला जाता है? मार्केट ओपनिंग और मार्केट क्लोजिंग।
तो उस पे काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, कहीं कंट्री की किसी की ओपनिंग हो रही तो किसी की क्लोजिंग हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी कारण से आपका मार्केट 24 घंटे चलता रहता है, मंडे टू फ्राइडे। अब बात करें, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जान लेते हैं डियर फ्रेंड्स, कि हमारे पड़ोस के अंदर या नाइबर के अंदर हम बात करें एक करेंसी का जो सबसे बड़ा जो अंश है, जैसे मैं बात करूं यूएसडी आईएनआर 76 रुपए चल रहा है। अब 76 रुपए चल रहा है, लेकिन 76.50, जैसे यूएसडी आईएनआर की कॉस्ट आई आपके पास 76.50, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट हुआ 76.50 से 77, यानी 50 पैसा प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो गया, आपको, आप तो समझ गए कि मुझे 50 पैसे पर डॉलर प्रॉफिट हुआ, समझ में आ गया आपको। यानी एक पेयर है यूएसडी आईएनआर 50, आपने उसको बाय किया 76.50 पे, उसकी रेट जो चली गई 76 पॉइंट यानी 77 पे, तो इसका मतलब आपको 50 पॉइंट यानी आपको पिप्स के रूप में आपको मुनाफा हुआ। और वो 50 जो पॉइंट है वो वहां पर काम क्या कर रहे हैं, अपने इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो 50 पैसे पर डॉलर प्रॉफिट हुआ। अब यही एक चीज आप इंडिया में तो समझ गए, लेकिन आप किसी फॉरेनर से बात करते हो कि सर मुझे आज 50 पैसे पर डॉलर प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या समझेगा, या तो आपको नुकसान हुआ है या आपको प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आपके इंडिया में 50 पैसे की क्या वेरिएशन आ गई, क्योंकि आपने 50 पॉइंट का वेरिएशन देखा। यानी 50 पॉइंट का मतलब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, 500 पॉइंट। और 500 पॉइंट 0.01 लॉट साइज से आपका कितना बना, $5 का प्रॉफिट। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपकी जो यूनिट काम करती है, मैं ये दूसरा डाउट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का, कि ये पिप्स और पॉइंट का जो वेरिएशन है, और अभी की मैं बात करूं जैसे 2015 से पहले की, मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स एक्स्ट्रा, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। जो 2015 से पहले के जितने भी ब्रोकर्स थे, उनकी मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स 4 डेसिमल जितने भी करेंसी पेयर्स थे वो 4 डेसिमल के अंदर थे। जैसे मैं बात करूं 4 डेसिमल का मतलब, जैसे आज आप यूरो यूएसडी का प्राइस देखते हो, जैसे मैं आपको लाइव समझाना चाहूं, यूरो यूएसडी अगर आपने देखा तो 1.08 थाउजेंड चल रहा है अभी, ठीक है। पहले के जितने भी ब्रोकर थे, जो आप अभी अभी 8,000 जो काउंट कर रहे हो, वो पहले 800 था। 4 डेसिमल ब्रोकरशिप जिसे बोला जाता है। लेकिन अब क्या हो गया, मार्केट के अंदर कंपटीशन हो गया। मैं दूसरा डाउट क्लियर कर रहा हूं कि मैं आपको कल बेसिक सेशन लूंगा ब्रोकरशिप पे भी और डेमो अकाउंट पे भी, ठीक है। तो बट मैं 2 मिनट क्लियर कर देता हूं। अब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर करीबन 3 से 4 लाख ब्रोकरशिप आ चुकी है। तो अब आपका सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी पावर है, अब यहाँ पर अब ज्यादा स्प्रेड और ज्यादा पीस लेने वाले ब्रोकर पे कोई नहीं जाता। और ऐसा भी नहीं है कि कम पीस लेने वाला ब्रोकर के पास आप साथ काम करें, क्योंकि हो सकता है वो आपके पास फ्रॉड करे, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। जैसे मान लो वो एक पॉइंट पे ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो हो सकता है उसका कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, सोच समझ कर ही ब्रोकर को हमको जानकारी, विदाउट जानकारी आपको अकाउंट बनाना अवैध है, ठीक है। तो अब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, 10 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट के बीच में, 10 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट के बीच में अब स्प्रेड हो चुकी है ब्रोकर की। अब जो जितने भी ब्रोकर होते हैं वो 5 डेसिमल पे काम करते हैं। यानी पहले था 800, अब बन चुका 8,000। अब सोचो 800 और 900, पहले की मैं 4 डेसिमल की बात करूं तो इसका मतलब 800 और 900, इसका मतलब 8,000 और 9,000।
तो पहले डियर फ्रेंड्स 1000 पॉइंट का यानी 100 पिप्स का तो फीस लगता था फॉरेक्स में ट्रेड करने का। समझ में आ गया? लेकिन आज 5 डेसिमल में क्या हो गया, वो जो कन्वर्जेशन है वो अब आपके 5 डेसिमल में अब आपकी जो फीस है वो 10 पॉइंट में कन्वर्ट हो गई। यानी जहां 100 पिप्स लग रहे थे पॉइंट में वेरिएशन में, अब वो आपके 10 पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। यानी 100 पॉइंट आपके 10 पॉइंट में कन्वर्ट हो चुके, तो आपकी फीस भी बहुत कम हो गई। यानी 1 पिप्स टू 5 पिप्स के बीच में ही आपका सिग्नल के अंदर स्प्रेड की रहती है, फीस रहती है ब्रोकर की। तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड, जिनका 3-4 लोगों का डाउट आया था तो मैं क्लियर करने के लिए अवेयर किया आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। और मैं एक बार आप लोगों को कल जो 12 मंथ के अंदर यानी 12 महीने के अंदर आपका 1% टू 5% कैसे बन रहा है, तो मैं एक बार आपको 5 मिनट के अंदर उसको ब्रीफली बता देता हूँ, तुरंत रिवाइज कर देता हूँ जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया। उसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट सेशन पे बात करने वाले हैं, हमारी फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हेज पोजीशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि इसके बारे में डियर फ्रेंड्स, हेज पोजीशन तो हम लगा देते हैं, लेकिन इसका सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम इससे निवृत्त हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं और क्या उसमें पॉइंट ध्यान रखने होते होते हैं, तो वो चीजें सारी आपके माइंड में होना चाहिए डियर फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल है। मैं एक बार यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, तो एक बार आप मुझे हैंड्स अप करके बता सकते हैं क्या आपको स्क्रीन और वॉइस आ रही है? हैंड्स अप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग नए आते थे तो मैंने थोड़ा सेटिंग चेंज कर दिया अब जूम कॉल सेशन का। तो आप चैट जो सेशन है उसको चैट को आप अलाउ कर दूंगा मैं चैटिंग को, बट बहुत सारे स्क्रीन शेयर कर देते थे बीच के अंदर तो नए लोगों को पता नहीं होता, तो अब उसको चेंज कर दिया। तो एक बार मुझे आप हैंडसेट करके बता दीजिए। चलिए ओके, तो स्क्रीन शेयर भी है आपके सामने। चलिए ओके डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए ध्यान से देखिए फटाफट से। एक बार आप तुरंत देखेंगे डियर फ्रेंड्स, हाउ टू मल्टीप्लाई फंड 1% टू 5% विद इन 12 मंथ। यानी आप 1% से 5% में यानी 12 महीने में आप कितना गुना की पैसा बना सकते हैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट को। तो कैसे क्या प्रोसेस है, सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। डिपॉजिट अमाउंट है सपोज दैट आपका, यानी अकाउंट साइज है आपकी $1000, दैट मीन्स आपका डिपॉजिट अमाउंट है $1000, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है $1000। अब डियर फ्रेंड्स, आपको अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आपकी जो लोड साइज बनती है वो बनती है 0.04 लोड साइज। कितनी बनती है? 0.04 लोड साइज। आईजी मार्केट्स प्रॉफिट पर डे सिग्नल एवरेज 300 पॉइंट टू 800 पॉइंट। यानी आप हमारी आईजी मार्केट्स फैमिली के साथ ज्वाइन होते हो तो आपको एवरेज 300 पॉइंट से लेकर 800 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं 300 पॉइंट, अब आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स के अंदर, प्रॉफिट इज इक्वल टू स्प्रेड इनटू लॉट साइज। स्प्रेड क्या होती है डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया आपको, जितने पॉइंट का प्रॉफिट होता है वह स्प्रेड होती है। और लॉट साइज क्या होती है डियर फ्रेंड्स, जो हम लॉट साइज जैसे 0 पॉइंट, माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड, तो सबसे कम लॉट साइज होती है मिनी,
ठीक है। तो 0.01 लोड साइज सबसे कम होती है, तो यहाँ पर अपने अकाउंट साइज के अनुसार जो लोड साइज है वो है 0.04। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 300 पॉइंट, ठीक है, ये आपका क्या हो गया स्प्रेड, और लोड साइज 0.04। दैट मीन्स आपको $12 से लेकर 800 इंटू 0.04 यानी $32 के बीच में प्रॉफिट होता है। यानी $12 से लेकर $32 के बीच में प्रॉफिट होता है सिंगल डे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स मैं फिर भी इस कैलकुलेशन से करीबन 1.5% ही निकल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ध्यान देना चाहेंगे आप सभी लोग कि यहाँ पर मैं 1% भी लेके चलो, अपना प्रिंसिपल का 1% कितना हुआ डियर फ्रेंड्स पर डे, कि मैं नहीं कमा रहा $10, $50, $100, मैं नहीं कमा रहा हूँ पर डे, मैं केवल 1% पर डे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यानी $1000 का मुझे अगर 1% पर डे आता है, यानी $10 भी मिनिमम निकलते हैं, और बहुत आसानी से निकल जाएंगे $10, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिस्क मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट को ध्यान देना है। तो मैं बट आई एम ओनली यूजिंग 1% पर डे, यानी मैं 1% पर डे को ही यहाँ पर लूंगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं अगर $1000 आपका इन्वेस्टमेंट है डियर फ्रेंड्स, तो एक दिन का प्रॉफिट कितना हुआ $10 पर डे। यानी आपने $1000 का अकाउंट किया डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स के अंदर, तो उसका 1% अगर पर डे निकलता है तो डियर फ्रेंड्स कितना हो गया $10 पर डे। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, एक महीने में कितना प्रॉफिट हो गया, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अगर मुझे एक दिन में 1% के हिसाब से $10 का प्रॉफिट हुआ, तो 22 दिन में कितना हुआ गया डियर फ्रेंड्स $220 इन ए मंथ। यानी एक महीने में मुझे $220 का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं 5 महीने की कैलकुलेशन निकालूं तो एक महीने में मुझे $220 निकला, तो 5 महीने में हो गया डियर फ्रेंड्स $1100। कितना हो चुका है $1100। इसका मतलब 5 महीने में डियर फ्रेंड्स कितना हो चुका है $1100। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आपके सामने लाइव कैलकुलेशन है, 5 मंथ्स के अंदर टोटल आपकी अकाउंट साइज जो है वो बन जाती है $1000। आपका ऑलरेडी आपके पास प्रिंसिपल था और $1100 प्रॉफिट। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 5 मंथ्स के अंदर आपका $2100 का पेमेंट प्रॉफिट बनता है। यानी आपका टोटल अकाउंट साइज अब कितना हो चुका है $2100। कितने मंथ में 5 महीने। जैसा कि मैंने बताया डियर फ्रेंड्स, अगर 5 महीने में आपका पैसा प्रिंसिपल से विद प्रॉफिट अगर 5 मंथ्स के अंदर अगर आपका 5 जस्ट डबल हो रहा है, तो सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स आप किस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, कितना फास्ट मूविंग है। बस यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल लेस और पेशेंस क्रिएट करना पड़ेगा सर, और मनी मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट को नहीं भूलना। अगर ये तीनों चारों चीजों अगर आप नहीं करते हो तो भूल जाइए आपके लिए फॉरेक्स बना है। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, शक्ति है ये आपके माइंड में, ये जहन में। जब तक आप फॉरेक्स कर रहे हो, आप लाइफ टाइम कर रहे हो, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन जब तक आप फॉरेक्स कर रहे हो, ये चारों चीजों के आपके माइंड में होना जरूरी है। आपका पेशेंस होना ही जरूरी है, सख्त जरूरी है, और इमोशन, ठीक है। इमोशन लेस और इमोशन ट्रेडिंग क्या होती है? इमोशन लेस का मतलब होता है जैसे आप डेमो पे ट्रेड कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, तो आपको की वो इमोशन लेस ट्रेडिंग होती है। और मैं थोड़ा डेमो के लिए आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप जान पाओगे कि डेमो ट्रेडिंग आदमी को कैसे गुमराह कर देता है, और रियल ट्रेडिंग में आने के बाद वो आदमी फेल क्यों हो जाता। कुछ फैक्टर की एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है, कल के सेशन में। बहुत बढ़िया बेहतरीन सेशन होने वाला कल भी। तो डियर फ्रेंड्स, और इमोशन ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने जहां लगाना था 0.01 वहां लगा दिया 0.0010 लॉट साइज, यानी आपने 10 गुना लॉस बुक कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सभी को पता है, अगर आप एक चपाती की जगह 10 चपाती खाएंगे तो हो सकता है कुछ भी मिस्टेक हो सकती है हेल्थ के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इमोशन तब क्रिएट होता है जब आप अकाउंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो। तो सर ऐसा करना महापाप है। ऐसा समझिए कि हम घोर पाप कर रहे हैं कि हम 0.01 की जगह अगर 0.10 लगा रहा हूँ
तो हो सकता है मैं अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, जब तक आप, मैंने कल बोला, फॉरेक्स के अंदर अगर आप डरोगे नहीं इस चीज से, ट्रेडिंग के अकाउंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और मल्टीपल ट्रेड और लॉट साइज से, जब तक आप थोड़ा सा पैसा बनाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन यही दिक्कतें जो एक स्मार्ट ट्रेडर होता है विथ एजुकेशन, विथ जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए, डियर फ्रेंड्स, अगर आप पैसा बनाते हो, तो मैं आपको लास्ट में भी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि अधूरा छूट गया था कल, कि यही पैसा आपका 5 गुना नहीं 10 गुना बनता है। देखते रहिए, आगे देखिए। तो जैसा कि देखा डियर फ्रेंड्स, आपने 5 मंथ्स के अंदर $2100 का 5 महीने के अंदर प्रॉफिट हो चुका है। तो इसका मतलब पहली बात तो वर्ल्ड की पहली अपॉर्चुनिटी जो 5 महीने से 6 महीने के अंदर हम अपने ही हाथों से पैसा डबल कर रहे हैं, जस्ट डबल कर रहे हैं, 1.5 से 2 गुना बना रहे हैं। इससे बड़ी वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती डियर फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में बात करें 5 मंथ्स के आफ्टर आपकी जो लोड साइज, क्योंकि अब आपकी अकाउंट साइज बढ़ चुकी है, तो डियर फ्रेंड्स 5 मंथ्स आफ्टर आपकी लोड साइज बढ़ेगी बढ़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, पर डे का तो लोड साइज जो अब यूज होगी करीबन 0.09 के समथिंग होगा। तो 300 पॉइंट से लेकर $800 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब $27 से लेकर $72 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं अगर $2100 का 1% भी लेके चलूं, तो डियर फ्रेंड्स पर डे का $2100 का 1% पर डे हो गया $21 पर डे। कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? $21 पर डे। तो एक महीने के अंदर यानी 22 दिन के अंदर 22 इंटू 21, तो करीबन ये बनता है $462। कितना बनता है? 22 इंटू 21, $462 प्रॉफिट बनता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, एक महीने में बना तो 5 महीने कैलकुलेशन हम रेडी कर चुके हैं। अब 7 महीने बचे 12 महीने में। अगर मुझे इन ए मंथ $462 बनता है एक महीने में, तो डियर फ्रेंड 7 महीने के अंदर 462 इंटू 7 करेंगे अपन। तो एक बार कैलकुलेशन देखें हम सभी लोग। 22 इंटू 21 $462, और 7 महीने के अंदर कितना बनता है डियर फ्रेंड? $3234। यानी करीबन $3234 का मतलब ये हो गया डियर फ्रेंड्स $3234। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 5 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ राइट डाउन करें, आगे के पेज पे ले लेते हैं, 5 मंथ्स का प्रॉफिट $2100, और 7 मंथ्स का प्रॉफिट $3265। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स $5365 आपका प्रॉफिट हुआ विद इन 12 मंथ्स। दैट मीन्स 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर डियर फ्रेंड्स आपके सामने लाइव रिजल्ट है। कैलकुलेशन के अनुसार मैंने केवल 1% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है, तो 12 महीने में 5 टाइम्स पैसा हुआ। कितना हो गया? 5 टाइम्स। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच सकते हैं 1%। अब मैं यहाँ पर आपको इस लाइन को 7 स्टार करना चाहूंगा। 1% कैलकुलेशन 12 मंथ के अंदर 5 टाइम्स, मैं इसको 7 स्टार लगा चुका हूँ डियर फ्रेंड्स। इस लाइन को थोड़ा समझिए, 1 मिनट का टाइम निकाल के आपको समझना। करना क्या है डियर फ्रेंड्स? क्या करना है? ये 1% की कैलकुलेशन क्यों ली, क्यों लिया गया इसको? ठीक है, आज चैट बॉक्स स्टार्ट नहीं है, वैसे कमेंट नहीं कर सकता है, मैं ही बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। ये 1% का कैलकुलेशन मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, करीबन 70 से 80% पर्सन नेटवर्किंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं,
और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी किए हैं आप लोगों ने। तो 1% के हिसाब से पर डे कंपनीज आरवाई देती है। तो जैसा कि हम सुनते ही आ रहे हैं, ठीक है, चाहे क्रिप्टो मार्केट में कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे कोई ना कोई भी प्रोजेक्ट हो। अब मैं यहाँ पर फॉरेक्स पे आपको 1% पे क्यों लाना चाहता हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मेरा जो सबसे बड़ा प्रयास है उसको समझना आप। मैं 1% ही क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने जहां पर भी काम किया और जितना आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, एग्जाम्पल को समझना ध्यान से, किसी कंपनी के अंदर आपने सपोज दैट $1,000 इन्वेस्टमेंट किया आज की डेट, ठीक है। आज की डेट है डियर फ्रेंड्स 6 मई। 6 मई 2020 को आपने $1,000 किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया। पहली बात, कंडीशन को ध्यान से समझ। अब आपने $1,000 इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 1% के हिसाब से आपको $10 पर डे कंपनी आपको पे करेगी, यानी $10 पर डे। और आजकल सारी इंडस्ट्री फॉरेक्स और फॉरेक्स को अपनाती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को ही नाम लेके आती है। तो सब मंडे टू फ्राइडे ही आरवाई देते हैं। तो इसका मतलब 22 दिन आरवाई देते हैं, तो इसका मतलब 22 × 10 $220 आपको मंथली दे रही है डियर फ्रेंड्स कंपनी। अब मेरा ये सबसे बड़ा ये कैलकुलेशन बताने के पीछे क्या है, मैं एमएलएम की कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, उसके पीछे लॉजिक समझ। बहुत शानदार वाला लॉजिक है डियर फ्रेंड्स। आज जिनके भी अकाउंट $500 या $1,000 के हैं फॉरेक्स के अंदर, ध्यान दीजिए लॉजिक क्या है। आप 1%, देखिए सीढ़ी चढ़ने का 0 से ही स्टार्ट होता है। मैं हर बार बोलता हूँ 0 से 100 तक के रोड मैप में 0 ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं लॉजिक समझिए, 0 का मतलब ये है कि जिस दिन आप फॉरेक्स के अंदर अकाउंट बनाते हो उस दिन से आपके माइंड में विद इन 3 to 5 मंथ आपके माइंड में एक सवाल आपके माइंड में होना चाहिए फिट, क्या, कि मैं चाहे कंपनी के सिग्नल से काम करूं, ठीक है, कंपनी के सिग्नल्स पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने आप से भी करते हैं, कोई ट्रेड लगा देते हैं। लेकिन आपको, जो भी न्यू यूजर है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग नए हैं, जिस दिन से आप अकाउंट बनाते हो उस दिन से आपके माइंड में एक सवाल रहना चाहिए, कौन सा, कि मैं जितना इन्वेस्टमेंट किया हूं फॉरेक्स के अकाउंट में उसका मुझे 1% से ज्यादा नहीं बनाना। क्या कसम लेनी है अपने को, 1% से ज्यादा मुझे नहीं बनाना। आपके माइंड में ये दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि अगर मुझे 1% से मैं ज्यादा कमाऊंगा आज तो हो सकता है मुझे लॉस हो सकता है। बहुत बड़ा लॉजिक है डियर फ्रेंड्स ये दो सवालों के। पहला लॉजिक का आंसर समझ, मैं 1% क्यों बता रहा हूँ 3 to 4 मंथ, क्योंकि क्या होता है डियर फ्रेंड, 3 to 4 मंथ के अंदर अगर यही रूल फॉलो करते हो तो आपका सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर जो 99% लोग ट्रेडिंग के अंदर अनसक्सेसफुल हैं, वो लोग कौन है, जो 3 से 4 महीने के अंदर ही करोड़पति बनना चाहते हैं। दैट मीन्स 1% से कुछ नहीं होता है, 10%, 50%, 100% कमाना चाहते हैं। यही रीजन है ट्रेडिंग को बुरा बोलते हैं। नहीं, आप 1% 3 महीने दीजिए 1% के हिसाब से। वैसे भी अगर 1% भी ध्यान देते हो डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं 3 महीने में पैसा डबल हो रहा है, यानी 5 महीने वही रिजल्ट आ रहा है वापिस, यानी 5 महीने में पैसा डबल हो रहा। और सबसे बड़ी बात, आप जो ये 1% का जो आपने दिल में बात रखी है उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने इस 3 महीने के अंदर वर्ल्ड का कोई सा बड़े से बड़ा एक्सपर्ट और ट्रेडर भी आ जाए या ट्रेनर भी आ जाए तो उसको आप
हर सवाल का जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपने अपने अकाउंट को बेहतरीन तरीके से अकाउंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कोई मल्टीपल लॉट साइज नहीं लगाया, ना कोई आपने रॉन्ग डायरेक्शन ट्रेड फॉलो करी है, मतलब आपने कोई फैक्टर गलत लिया ही नहीं उस अकाउंट में। ये होता है डियर फ्रेंड्स स्मार्ट ट्रेडर की कहानी। अब मैं आपको यहाँ पर जो लोगों के, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं, अभी एक पर्सन था कि सर मेरे से तो रहा ही नहीं जाता है, मैं लॉट साइज बढ़ाने से, ट्रेड लगाने से मैं क्या करूं। तो आपके लिए एक सजेशन है डियर फ्रेंड्स, आप स्मार्ट ट्रेडर वो कहलाता है फॉरेक्स के अंदर जो 3 क्वालिटी के अंदर ट्रेड करता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। ध्यान से समझना, फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना, स्मार्ट फॉरेक्स का एक्सपर्ट बनना है, तो आपको करना क्या है, आपको 3 अकाउंट मैनेजमेंट करना, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। मान लीजिए आपके पास $1000 का अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं, आपको करना क्या है, $500 आपका हाई रिस्क में होना चाहिए, ठीक है, नहीं जस्ट रिवर्स करते हैं, लो रिस्क में सबसे ज्यादा फंड होना चाहिए $500। यानी आपके पास में एग्जांपल समझना, आपका $1000 आपका डालना, फंड डालना है आपको ऑक्टाएपेक्स में या किसी भी ब्रोकर के अंदर या फॉरेक्स के अंदर, तो लो रिस्क के अंदर सबसे बड़ा अकाउंट होना चाहिए जिसमें $500, मीडियम रिस्क में आपका $300 का अकाउंट होना चाहिए, और हाई रिस्क के अंदर आपका $200 का अकाउंट होना चाहिए। लॉजिक समझना, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जैसे बोला गया $500 के अकाउंट में आपको 0.02 लॉट साइज यूज करनी है, 0.02 0.03 लॉट साइज आप यूज कर सकते हैं, बट आप लो रिस्क अकाउंट में कभी भी भूल कर 0.01 से ज्यादा नहीं लगाना। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड, बहुत बेहतरीन बड़ा फंडामेंटल बता रहा हूँ। मीडियम रिस्क में आप क्या करोगे, 0.02 लॉट साइज से लगा दो, और हाई रिस्क में आपने 0.03 लॉट साइज में लगा दिया। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, डाउट के लिए आता है कि सर हमने तो जस्ट रिवर्स किया, जैसे जैसे बैकअप कम होता गया वैसे वैसे लॉट साइज बता रहे हो आप। डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को लगता है, इसका भी लॉजिक बहुत बड़ा है, जिन लोगों को लगता है कि फॉरेक्स में बहुत इजी गोइंग तरीके से पैसा बना सकते हैं, तो एक बार हाई रिस्क अकाउंट को मेंटेन करके देखें, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको इमोशनल ट्रेड करने, लो रिस्क मीडियम रिस्क में आपने कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, फिर भी हाई रिस्क वाला जो अकाउंट है वो आपको इमोशन करेगा, इमोशन अत्याचार करेगा आपके साथ, और आप मजबूर हो जाओगे कि रॉन्ग डायरेक्शन ट्रेड में फॉलो ना करो। क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये ट्रेडिंग के फैक्टर हैं, जानना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आप ट्रेड स्टार्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिग्नल लगाना और प्रॉफिट कमाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई सा भी एनालिसिस करके बाय सेल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट जो फैक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स स्मार्ट ट्रेडर की कहानी तो आपने जैसा देखा, यहाँ पर मैंने 1% क्यों लिया, उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है, आप एक बिगिनर पर्सन है तो आपके लिए एक अलॉटमेंट है, वो ये है कि आप अपने पैसे को मनी मल्टीप्लाई करना सीख रहे हो डियर फ्रेंड, क्योंकि आप अगर इनिशियल स्टेप में ही गलत कर दोगे तो फिर आगे जाके क्या करोगे। अच्छा, एक और आपके माइंड में मैं डाइवर्ट करता हूँ आपके माइंड को, ध्यान से समझना 2 मिनट के लिए। एक पिताजी है ए और एक बी है, वो उसका बेटा है, सन, ठीक है, ए पिताजी है और बी उसका बेटा है। ध्यान से समझना 2 मिनट के लिए, माइंड को डाइवर्ट करना। ए उसका पिताजी है और बी उसका बेटा है, ए पिताजी है, बी उसका बेटा है। ध्यान से समझना, ए जो है उसका $1000 का अकाउंट है और बी जो है उसके पास $500 का अकाउंट। अब पिताजी जो है ऑलरेडी 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है और बेटा जो है अभी स्टार्ट किया है,
अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हुआ है। अब जो बी ए पर्सन यानी पिताजी, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस। एक दिन क्या होता है, जिस सिग्नल के अंदर वो ट्रेड लगाते हैं और अचानक से उनको पता चलता है कि ये सिग्नल मैंने गलत लगा दिया, और लोड साइज या मल्टीपल ट्रेड साइज लगाने के कारण उनका अकाउंट जीरो हो गया। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड, सबके काम की चीज बता। यानी जो पिताजी हैं 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, फिर भी कुछ न्यूज एनालिसिस ऐसा लग गया कि मार्केट जस्ट रिवर्स हो गया, उनकी कोई भी गलती हो सकती है, ज्यादा लॉट साइज लगा दी, ज्यादा ट्रेड लगा दी, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। अब पिताजी हो गए इमोशन, यानी ए पर्सन है वो इमोशन हो गया। अब बेटा उनको पूछता है कि सर आपकी ट्रेडिंग का क्या हुआ, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं तो ट्रेड लगाऊं या कैसे क्या करूं। पिताजी उसको बोलेंगे कि बेटा तेरे को ये गलती नहीं कर। कौन सी गलती? कि मुझे आज 10 साल का एक्सपीरियंस होते हुए मैं अगर अकाउंट जीरो हो सकता है तो तू तो बिगिनर पर्सन है, क्या हो सकता है तेरे साथ? तो उसके माइंड में एक सवाल आएगा। पहली बात तो पिताजी ये नहीं बोल सकते कि मैंने अकाउंट जीरो कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर बेटे को पता चला कि अकाउंट जीरो हो गया तो बेटा अभी जो बिगिनर पर्सन था वो ट्रेडिंग में जाएगा ही नहीं। सोचो, सोचो आप एक बार कि पिताजी हैं जो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, फिर भी अकाउंट जीरो कर लिया, तो बेटा तो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो पिताजी उसको बोल नहीं सकते कि तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करो और मेरा अकाउंट जीरो हो गया। क्या ऐसा हो सकता है डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं होगा, ना पिताजी बताएंगे। तो पिताजी हो गए इमोशन, अब बेटे को कभी ना कभी तो पता चलेगा। ध्यान दीजिए लॉजिक की बात। आप जब भी ट्रेड करते हो डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा फॉरेक्स का बहुत बड़ा सवाल बताने जा रहा हूं। जब भी आप ट्रेड करना चाहते हो, चाहे आप बिगिनर पर्सन हो, चाहे एक्सपीरियंस बंदे हो, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे अभी आज से स्टार्ट किया हो, ध्यान दीजिए, चाहे आप डेमो ट्रेडिंग करो चाहे रियल ट्रेडिंग करो, बहुत बड़ा सवाल बताने जा रहा हूं डियर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स को, यानी जैसे मान लीजिए अपलाइनर हो आप, आपका फ्रेंड्स का जो ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी, उसको इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर किया करें। क्या किया करें? दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक इन्वेस्टर्स पासवर्ड होता है, एक मास्टर पासवर्ड होता है। मास्टर पासवर्ड के अंदर आप लाइव ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ट्रेड लगा सकते हैं। इन्वेस्टर पासवर्ड में केवल देख सकते हैं, उसमें कोई ट्रेड वगैरह नहीं लगी। तो आप अपने फ्रेंड को जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है या आपके अपलाइनर को आपके इन्वेस्टर पासवर्ड जरूर शेयर करें। लॉजिक समझिए, क्योंकि आप डियर फ्रेंड्स जो आप गलती करना चाह रहे हैं वो चाह कर भी नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए बेटा है, उल्टा समझिए अब थोड़ा, जो बेटा है वो भी बिगिनर पर्सन है और ए जो है 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा। अब बेटे ने आईडी और पासवर्ड ए को दे दिया, यानी पिताजी को दे दिया। अब बेटा चाह कर भी, यानी बी पर्सन है, वो कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है पिताजी 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो मैं अगर जो भी ट्रेड लगाऊंगा तो फटाफट से मुझे फोन करेंगे या गलत मैसेज करेंगे कि तूने ये गलती क्यों करी। डियर फ्रेंड्स, लॉजिक का सबसे बड़ा बस बात और फंडामेंटल तरीका समझिए क्या है, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि बेटे पे ना तो इमोशन आया, ना वो गलती करेगा, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ गया। कौन सा डर? कौन सा डर? कि मेरे पिताजी एक्सपर्ट है 10 साल से, तो मैं अगर कोई भी गलती करूंगा तो मुझे तुरंत डांट पड़ेगी, या मैं कुछ गलती करूंगा तो मुझे तुरंत सजेशन करेंगे, तो वो गलत ट्रेड नहीं लगाएगा। तो लॉजिक की बात समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। पिताजी और सन की बात बहुत बड़ी बात है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से, क्योंकि फॉरेक्स में होता है क्या है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक असलियत की चीज बता दूं,
ठीक है, असलियत की चीज बताने जा रहा हूँ फॉरेक्स इंडस्ट्री की। होता है क्या है, जैसे आपने ओक्टा एपेक्स पे अकाउंट बनाया, आप लोग भी जानते हैं इस बात में। अब ओक्टा एपेक्स के अंदर क्या होता है, आप मल्टीपल MT4 के अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मान लो आपने प्लस साइन करके आप 10 20 50 अकाउंट जितना चाहें उतने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब फॉरेक्स इंडस्ट्री में होता है क्या है, देखिए, जैसे मान लो एक एक पर्सन है, उसने 10 अकाउंट ओपन कर लिए, यानी जिस दिन फॉरेक्स, जैसे मान लो आज 6 मई को, जैसे मान लो मई 6 मई को मैंने स्टार्ट किया आज ट्रेडिंग, ठीक है, मैंने अकाउंट ओपन किया तो MT4 का अकाउंट भी मुझे एक ही ID पासवर्ड मिला। अब मेरे से गलती ये हो गई, लॉजिक समझना सर, बहुत बड़ा लॉजिक है इसके अंदर, सवाल करोगे अपने आप से कि आज मैंने स्टार्ट किया, आज MT4 पे मैंने $500 डाले, और मेरे से गलती से 1 महीने के अंदर वो अकाउंट जीरो हो गया। ध्यान से समझना फॉरेक्स के अंदर होता क्या है, ध्यान से समझना। $500 का अकाउंट जीरो हो गया। अब उस बंदे को शर्म आती इस बात को कि यार कोई मुझे देख लेगा मेरे अकाउंट को, तो वो बुरा बोलेगा कि तुम्हारे को ट्रेडिंग करना तो आता ही नहीं है, तो क्या होगा। तो वो क्या करता है डियर फ्रेंड्स, MT4 से उस अकाउंट को डिलीट कर देता है और एक नया अकाउंट जनरेट कर लेता है, प्लस क्लिक करके नया अकाउंट जनरेट करता है। फिर वो क्या करता है, उसको भी जीरो कर लेता है। फिर तीसरा अकाउंट बनाता है कि मैं अब तो सीख गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो अकाउंट भी जीरो कर लेता है। फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, 100% जितने भी ट्रेडर होते हैं उनमें से करीबन 85% लोग ऐसा करते हैं, और आपको गुमराह किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल अपने आप से ये कीजिए कि आप जो कर रहे हो, जो अकाउंट चेंज करके जो आप ट्रेड कर रहे हो, या आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि अपने आप को धोखा देने का मतलब क्या समझ सकते हो आप, या अपने आप को धोखा मिल रहा है, यानी अपने आप से आप अपने को कोस रहे हो। यानी जहां पैसा कमाना था वहां पर आपने किसी से सलाह मशवरा ना करके, एडवाइस ना करके, आप अपने आप से ही महारथी बन रहे थे। और यही रीजन है डियर फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ा रीजन है फॉरेक्स इंडस्ट्री में 99% लोग आर अनसक्सेसफुल, बहुत बड़ा रीजन है। और यही कारण है कि लोग सीख नहीं पाते, लर्न कर ही नहीं पाते। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप में धोखा मत कीजिए, आप सलाह मशवरा कीजिए। आपके अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, एक कोचिंग होता है जहां पर आपको पढ़ाया जाता है, लर्न किए करवाया जाता है, तो उस चीज को थोड़ा कॉमन सेंस में लीजिए। लाइफ टाइम का मार्केट मिला है आपको, उसको शॉर्ट टर्म मत कीजिए, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो नहीं तो डियर फ्रेंड्स, 1% लेने का मतलब मेरा ये था कि आपका मैनेजमेंट भी बिल्कुल राइट रहेगा, अकाउंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और लॉट साइज भी नहीं लगेगी, मल्टीपल ट्रेड भी नहीं लगेगी, मतलब सारे ही फैक्टर बहुत ही खतरनाक तरीके से। और आप सोच भी नहीं सकते कि एक दिन आपको, जब आप सो रहे होंगे 3 4 महीने बाद, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वास्तव में मैंने जो किया है, शायद दुनिया में मैं कुछ अलग हटके कर रहा हूँ। आपको ट्रेडिंग असलियत उसी दिन पता चलेगी। अगर आप गेमलिंग करके कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। आज कमा लोगे 100 रुपए, लेकिन दूसरे दिन 1000 रुपए गंवाने के लिए तत्परता रहेगी, क्योंकि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। नहीं, बिजनेस ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, इसमें आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते, कानून सख्त अपराध है। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप से एक कानून बनाइए और थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन डियर फ्रेंड्स, एक कैलकुलेशन करने के बाद में 10 15 मिनट का सेशन लेना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हेज पोजीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। हेज पोजीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ना कोई यूट्यूब पे मिलेगा, ना कोई गूगल पे मिलेगा, ना कोई ट्रेनर का वीडियो मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा ट्रिक्स है, ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
डियर फ्रेंड्स, जो आपकी कैलकुलेशन वाला पेज है ये भी आपको ग्रुप में पहुंच जाएगा, और आपका जो हेज पोजीशन कैसे सॉल्व करते हैं मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये पेज भी आपके पास व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा, और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हम कहीं पे उलझ जाते हैं तो कैसे वहां से हम बाहर निकल रहे हैं। यानी आप किसी जाल में फंस जाते हो तो वहां से निकलना बहुत भारी पड़ जाता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इसको सबसे बड़ा भंवर जाल बोला गया है। सबसे बड़ा भंवर जाल जिसके अंदर आदमी अगर फंस गया तो निकलना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो इसका बड़ा दुश्मन है, एनिमी है हेज पोजीशन का, वो है आपके स्वेप चार्जेस एंड कमीशन चार्जेस जो ब्रोकर लेता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास $500 का अकाउंट है सपोज दैट, और आपने गलती से एक का लोड साइज लगा दिया, कमाना चाह रहे थे आपने $50, लेकिन मार्केट चला गया 100-200 पॉइंट रिवर्स में, तो आपके पता है जब आपको अकाउंट रिवर्स में जाता है तो आप खुद ही लगा लेते हो हेज पोजीशन की, कहीं मेरा अकाउंट अभी जीरो ना हो जाए। अब आपने किया क्या डियर फ्रेंड, 200 पॉइंट के माइनस तो चल ही रहा था, $200, और एक एक लोड साइज से आपने बाई लगा रखा था, ऊपर तो सेल लगा दिया, तो इसका मतलब आप हेज पोजीशन में लग गया। तो डियर फ्रेंड्स मैं पहला मीनिंग समझाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था हेज पोजीशन होता क्या है। हेज पोजीशन का मतलब होता है 1:1। 1:1 का मतलब होता है जैसे मान लो आपने एक का लोड साइज से ट्रेड ओपन किया, ठीक है, तो आपने वन लोड साइज से आपने बाई किया तो वन लोड साइज से सेल करोगे, यानी सेम लोड साइज से बाई और सेल। यानी जीबीपी जेपीवाई पे आपने 0.01 का बाई लगाया और उसी जगह से आपने 0.01 का सेल लगा दिया, तो इसका मतलब उससे ज्यादा जो जितना बाई और सेल के बीच में जो डिफरेंस है उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाई में प्रॉफिट चलता रहेगा, सेल में माइनस चलता रहेगा, तो वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। हेज का मतलब वो होता है 50-50 या 1:1 का रेशियो बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर समझने लायक जो चीज है वो क्या है। सबसे बड़ा जो दुश्मन की मैं बात कर रहा था कौन सा, स्वेप चार्जेस और कमीशन। मान लीजिए आपने $500 के अकाउंट पे $200 पॉइंट पे आपने बाय और सेल लगा दिया स्टैंडर्ड लॉट साइज में। अब होता क्या है डियर फ्रेंड्स, आपको डर लगता है पहली कंडीशन, क्योंकि उस ट्रेड को जैसे ही खोलोगे तो आपको लगता है अगर बाय वाली ट्रेड आपने ओपन करी तो आपको लगेगा कि मैं फंस गया। कैसे, समझ में आ गया कि आपने बाय वाली ट्रेड ओपन करी तो आपको लगेगा कि आप फंस गए उस बवर जाल में। कैसे, बाई में लग रहा था, क्योंकि एक साइड तो प्रॉफिट आना ही आना, 100% आना। तो अब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। एक साइड की ट्रेड जैसे ही कटाई तो दूसरी ट्रेड अगर मार्केट जस्ट रिवर्स चला गया तो आपका क्या होगा, और ज्यादा हो सकता है अकाउंट, मतलब तुरंत आपके दिमाग में ये चलेगा कि मुझे लॉस होने वाला अभी के अभी। अब आप ट्रेड नहीं काटोगे तो आपका अकाउंट वैसे भी जीरो होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे करते करते वो स्वेप चार्ज लग लग जाता है। आप 5 दिन होल्ड कर रहे हो, 10 दिन होल्ड कर रहे हो, 1 महीना होल्ड कर रहे हो, ठीक है, 12 महीने होल्ड कर रहे हो। अब सोचो आप अगर ज्यादा होल्डिंग कर रहे हो तो वैसे ही जीरो होने वाला है अकाउंट। तो इस गुमराह को, इस जाल को हम कैसे सुलझा सकते हैं, ध्यान से समझना। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों के लिए हेज पोजीशन को सॉल्व करना कोई नहीं बताता, ना कोई आपको बता सकता, क्योंकि इसमें सब लोग उलझे रहते हैं, लेकिन निकलने के कुछ रास्ते होने चाहिए। ठीक है, जीवन में इंसान उलझता तो रहता ही है कहीं पे भी, लेकिन वहां से एग्जिट होना आना चाहिए। ठीक है, तो यही चीजें हमारे को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जब हम किसी चीज से मुसीबत से अगर बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा समझते हैं मार आती है। ठीक है, तो ऐसा ही फॉरेक्स में अगर आप हेज पोजीशन को सिंपल सिटी में जानते हैं, उस गुमराह जाल को अगर से आप अगर बाहर निकलते हो तो आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं और बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आगे समझते हैं।
तो सभी लोगों को ध्यान से समझना है डियर फ्रेंड्स। मैं एक बार पेज पे और चलता हूँ, एक बार लाइव देखेंगे सभी लोग। आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है डियर फ्रेंड्स, और कैमरा भी ऑन है यहाँ पर। तो सबसे पहली कंडीशन डियर फ्रेंड्स, हेज पोजीशन को सोल्व करने के लिए, हाउ टू सोल्व हेज पोजीशन। हेज पोजीशन को कैसे सोल्व किया जाता है, सबसे कंडीशन वाली पॉइंट। डियर फ्रेंड्स 30 सेकंड का टाइम लूंगा। करना क्या है आपको, एज पोजीशन सोल्व करने का सबसे बड़ा तरीका, जो आप ट्रेड ओपन करते हो, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए हम चलते हैं यहाँ पर MT4 को मैंने ओपन किया। देखिए हेज पोजीशन को सोल्व करने का तरीका, पहली बात तो हेज पोजीशन क्या होती है मैं बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए आपने यूरो यूएसडी है, ठीक है, मान लीजिए यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, आपने इस पे न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दिया और बाय लगा दिया, ठीक है। और आपने क्या किया, इसी 0.01 से आपने क्या कर दिया, सेल लगा दिया। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, अब देखिए आपने सेम लॉट सही से बाय सेल लगा दिया। अब ये 0.25 से 0.2425 से ज्यादा माइनस नहीं होने वाला, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है, कभी भी नहीं होने वाला, जीरो। देखिए जितना माइनस चल रहा है उतना ही चलेगा। तो ध्यान दीजिए आप, ये आपकी हेज पोजीशन है, क्योंकि आपने सेम लोड साइज से बाई और सेल किया है। 0.01 से बाई है, 0.01 से सेल है। तो डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है कि जितने लोड साइज आपने यूज करिए उसको उतने लोड साइज से आप सेल कर देते हो, तो वो ट्रेड आपकी हेज पोजीशन कहलाती है। अब मैं यहाँ पर हेज पोजीशन को सोल्व करने का तरीका समझते हैं, चलिए। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा ट्रिक्स है। अब मैं इस यूरो यूएसडी पे ध्यान से समझना है, मैं एक स्टैंडर्ड लोड साइज से बाई करता हूं और इस स्टैंडर्ड लोड साइज से ही मैं क्या करता हूं, सेल करता हूं। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी कंडीशन। बाई के अंदर भी मैंने वन स्टैंडर्ड लोड साइज से सेल बाई किया और वन स्टैंडर्ड लोड साइज से ही मैंने सेल किया। समझ गए आप सभी लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, वो क्या है, वो क्या है यहाँ पर देखेंगे आप लाइव। आपने सर स्टैंडर्ड लॉट साइज लिया, तो यहाँ पर एक पॉइंट ही आपको $1 लेके जाएगा। तो जिंदगी में ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड ओपन करें तो पहला कंडीशन, आप कभी भी, जैसे मान लीजिए $1000 का अकाउंट है, चलिए एक बार मैं राइट डाउन करूंगा आपके सामने। मान लीजिए आपकी अकाउंट साइज है $1000, ठीक है, आपकी अकाउंट साइज है वो $1000 की है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स वैसे अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट करते हुए जो आपकी लॉट साइज लगेगी वो 0.04 लॉट साइज लगेगी इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है सर, कि यहाँ पर
सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, आपको पता है जितने भी आप आईजी मार्केट्स फैमिली में ज्वाइन हो डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप आईजी मार्केट्स फैमिली के अंदर ज्वाइन हो, आप सभी को पता है एक बाय का सिग्नल आता है और 1000 पॉइंट पे अगर आप सेल स्टॉप ओपन करते हो तो वो ऑटोमेटिक 1000 पॉइंट का आपका हेज पोजीशन लग जाता है। तो यहाँ पर कंपनी अब आपको सेल स्टॉप ना देकर, ठीक है, पहले जितने भी प्रोजेक्ट थे तो वहां पर सेल स्टॉप मिलता नहीं था, स्टॉप लॉस दिया जाता था, ठीक है, तो वह ये ट्रेड डायरेक्ट क्लोज हो जाती थी माइनस में जाके। तो डियर फ्रेंड्स, बट आपको बाय स्टॉप और सेल स्टॉप मिल रहा है, तो हमारे आईजी मार्केट्स के सिग्नल के अंदर आपका हेज पोजीशन चला जाता है, उस सिग्नल के अंदर हेज पोजीशन चला जाता है। अब अपना सबसे बड़ा जो लॉजिक है, अब हमको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने योग्य चीज है वो ये है डियर फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है सर, कभी भी जिंदगी में याद रखना, जो भी आपकी अकाउंट साइज है उसमें पहली ट्रेड जो भी आप ओपन करते हो, जैसे मान लो $1000 का अकाउंट है तो 0.04 लॉट साइज ओपन करनी थी, तो डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना, डिवाइड बाय जो भी आपके अकाउंट साइज है, जो चार्ट के अंदर लॉट साइज दे रखी है उसका डिवाइड बाय 2, यानी 0.02 से मैं पहली ट्रेड ओपन करूंगा, फिर दूसरी ट्रेड में 0.01 से ओपन करूंगा, तीसरी ट्रेड में 0.01 से ओपन करूंगा। लॉजिक समझना, कभी भी एक साथ बड़ी लॉट साइज यूज नहीं करना अगर आप बेहतरीन पैसा बनाना चाहते हो फॉरेक्स के अंदर। कभी भी एक साथ बड़ी लॉट साइज नहीं लगाना, ध्यान रखना। सदा आपको क्या करना, स्मॉल लॉट साइज यूज करना। स्मॉल लॉट साइज का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, जैसे मान लो 0.04 शुरुआत की ट्रेड डिवाइड बाय 2 यानी 0.02 लॉट साइज लिखेंगे एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ट्रेड 1 की कंडीशन है डियर फ्रेंड्स 0.04 आपकी अकाउंट साइज की जो लॉट साइज है, तो आपको ट्रेड 1 ओपन करना है तो आपको 0.02 लॉट साइज ओपन करनी है, यानी T1 जो ट्रेड है वो 0.04 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पहली ट्रेड आपको 0.01 से ज्यादा नहीं ओपन करना, कभी भी ध्यान रखना। अब जो सेकंड ट्रेड आप ओपन करना चाह रहे हो वो आप 0.01 से ओपन कीजिए, ट्रेड 3 के लिए 0.01। तो आपके सामने 3 ट्रेड ओपन हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो वो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी, बाय लिमिट, यानी 100-200 पॉइंट के अंतर पे बाय लिमिट लगा दीजिए। जैसे मान लो आपके जैसे मान लीजिए यूरो यूएसडी 8500 पे बाय आया था, तो अगर आप 200 पॉइंट का रिवर्स डायरेक्शन में भी आप तीनों ट्रेड अप्लाई करते हैं, यानी 8300 और 8100, तो डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट मैनेजमेंट तो होता ही, आपका बेहतरीन एक एक ट्रेड ही आपको करीबन $20 लेके जाती है, ठीक है। चल एक और एग्जांपल समझते हैं ट्रेड लगाने के लिए। पहला, ये मैंने एक $1000 का एग्जांपल लिया, मैं लेता हूँ यहाँ $2000 का एग्जांपल। एग्जांपल 2, तो डियर फ्रेंड्स ट्रेड 1 का जो है अब यहाँ 0.08 के समथिंग हो जाएगा, तो क्या करना है डियर फ्रेंड, 0.08 डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट ट्रेड आपको 0.04 से ज्यादा ओपन नहीं करना, ध्यान रखना। और सेकंड ट्रेड जो ओपन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 0.02 से ओपन करना है, और ट्रेड 3 जो है 0.02, यानी टोटल हो गया 0.08। इससे ज्यादा आपको लॉट साइज और इससे ज्यादा ट्रेड, ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, एक सिग्नल पे मैंने पहले भी बता दिया कि एक सिग्नल पे 2 या 3 ट्रेड से अगर आप ज्यादा लगाते हो तो आप हाई रिस्क पे ट्रेड कर रहे हो। किसी भी सिग्नल पे 1 या 2 या 3 ट्रेड के बाद अगर आप
ट्रेड करते हो तो गोल्डन रूल के मुताबिक आप हाई रिस्क पे ट्रेड कर रहे हो, चाहे आपने कैसे ही ट्रेड लगाई। ठीक है, आप एग्जिट लाइन से बाहर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक सिग्नल पे एक या दो या तीन ट्रेड लगाने के बाद में आप उस सिग्नल को भूल जाइए कि वो सिग्नल पे मुझे करना क्या है, बाय करना है या सेल आए। वो चाहे 24 घंटे में हिट हो जाए, चाहे 5 मिनट में हिट हो जाए, चाहे सब 7 दिन में हिट हो जाए, बट उस सिग्नल को भूल जाना। एक सिग्नल पे मैक्सिमम जो चार्ट के अंदर लॉट साइज दे रखी है उससे आपको आउट ऑफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपने ट्रेड 3 ओपन किया ना डियर फ्रेंड्स, एक टारगेट भी हिट करेगा ना उसके अंदर आपको करीबन 1.5% प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, यानी 200 पॉइंट का ऊपर 0.04 लॉट साइज, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 200 पॉइंट टारगेट आया कंपनी से, तो 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर मान लीजिए, 200 पॉइंट का यहाँ पर ट्रेड टू क्या बाय लिमिट में डाल दिया, 200 पॉइंट का यहाँ पर, तो टोटल 600 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो डियर फ्रेंड्स ऊपर की बात करें तो $8 प्रॉफिट निकला आपका, T2 से कितना निकला आपका $4, और यहाँ पर भी $4। तो डियर फ्रेंड्स $16 का प्रॉफिट निकल गया। एग्जिट हो जाओ, चाहे उसके 3 टारगेट आए हो चाहे 2 आए हो, डियर फ्रेंड्स कोई लेना देना नहीं है आपको T2 T3 से, क्योंकि आपको मैंने बता दिया एक सिग्नल से अगर आप आधा से 1%, 1.5%, 2% तक बना लेते हो डियर फ्रेंड्स, उस सिग्नल के बाद जिंदगी भर भूल जाओगे कि उस पर मुझे ट्रेड लगाना है। अगर ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स लोग अधिक फ्लैक्चुएशन के कारण उस सिग्नल पे अटक के बैठ जाते हैं, मतलब उसी के ट्रेड लगाने बैठ जाते हैं, 10-10 ट्रेडें लगा लेते हैं, 20-20 लगा लेते हैं, नोट साइज बढ़ा देते हैं। सर ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा करोगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि समझ सकते हैं ना आप, एक सिग्नल से अगर आप 1% पैसा बना रहे हो तो आपको आपको ये भूलना नहीं है, जो मैंने अभी शुरुआत की 30 मिनट दिए ना, जो अपने माइंड में बिठा लेगा ना वो ट्रेडिंग के अंदर डियर फ्रेंड्स वो 5 नहीं 10 गुना पैसा बना के निकलेगा। साथ में डियर फ्रेंड्स 1% का एग्जाम्पल आपको कभी भी नहीं भूलना। जाहिर सी बात है सर, अगर एक सिग्नल से अगर आप 1% बना के निकल रहे हो, 2 भी सिग्नल आ गए तो 2% हो गया, तो आप सोच सकते हैं ना उसका 1.5% भी एवरेज निकलता तो 7% पैसा हो गया। क्या करना है आपको, बताओ आप क्या करना। जहाँ डबल के सपने पूरे नहीं होते वहाँ 5-6 गुना का सपने पूरे करने हैं हम। कम से कम उस अकाउंट मैनेजमेंट को मत भूलिए। आप अपने पैसा अगर आप प्रिंसिपल में से अगर माइनस करते हो तो दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेड कर रहे हो आप, और बहुत बड़ी गलत ट्रेड कर रहे हो आप। मान लीजिए आपने $100 इन्वेस्टमेंट किया, डियर फ्रेंड्स आपका उस पैसे का $100 में से केवल $20 यानी 20% ही पैसा ट्रेड के लिए है, बाकी 80% बैकअप का होना चाहिए। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो डेट में आप समझिए कि आपके पास $200 पैसा है, $200 का अकाउंट है, आपको उससे ज्यादा एग्जिट नहीं करना, उससे ज्यादा बाहर नहीं निकलना। अगर आप ऐसा करते हो तो सर अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान साबित कर रहे हो आगे जाके। ठीक है, तो आपको करना है क्या है सर, प्रॉफिट भी बढ़ गया, अब आपको हेज पोजीशन ये ट्रेड का हो गया अप्लाई करना। अब सबसे बड़ी जो सेकेंडरी जो चीज है, जो याद रखने वाली बात है, वो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स। पहली कंडीशन, मान लीजिए एक जीबीपी जेपीवाई एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेड का सिग्नल का। मान लीजिए जीबीपी जेपीवाई पे, जैसे आज का सिग्नल की बात करें 132.100 पे आपकी एंट्री थी और 131.100 टच करा। ठीक है, तो ये सेल स्टॉप यानी हेज पोजीशन में सिग्नल चला गया। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर आप इसी तरह ट्रेड लगाते हैं तो डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपकी एक ट्रेड क्या लगती, 0 यानी $1000 का अकाउंट है आपका, तो इस सिग्नल के अंदर ट्रेड कैसे लगती, 132.100 पर आपकी 0.02 लॉट साइज लगता। ठीक है, और 200 पॉइंट यानी नीचे यानी 131.900 पे 0.01 लॉट साइज लगाते हैं, और 131.700 पे 0.01 लॉट साइज लगाते हैं।
समझना, इसके बाद भूल जाना कि सिग्नल पे मुझे ट्रेड भी लगाना। अब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यानी अभी एग्जिट लाइन है इस सिग्नल की, वो इस टाइम ये चल रही है 24 आवर्स का हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट पे। अब देखिए अभी आपका सेल स्टॉप केवल यही आया है, समझिए डियर फ्रेंड्स, जो इस सिग्नल आप देख सकते हैं 132.100, तो इसका सेल स्टॉप दिया 131.100, तो केवल अभी एक ही ट्रेड का आपका एज पोजीशन गया, अभी बाकी दो ट्रेड का अभी एज पोजीशन नहीं हुआ है। ध्यान से समझिए डियर फ्रेंड्स इस बात को, अभी केवल एक सिग्नल का एक ट्रेड का सेल स्टॉप गया है, यानी एक ट्रेड ही आपकी एज पोजीशन गई, बाकी दो ट्रेड अभी क्या कर रही है, अभी उसमें 400 पॉइंट का बाकी है, यानी 200 पॉइंट नीचे जाने के बाद ये आएगा, फिर 200 पॉइंट जाने के बाद ये आएगा, क्योंकि अभी तो बट इससे ज्यादा नीचे जा ही नहीं रहा, 130 के आसपास चल रहा, 131 के आसपास चल रहा। तो डियर फ्रेंड्स होगा क्या कि आपकी हेज पोजीशन के अंदर ओनली 0.02 लॉट साइज ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सोचेंगे आप लोग, क्या करना चाहिए। देखिए जैसे अभी कंपनी का सजेशन आया कि सर जैसे 150 पॉइंट 200 पॉइंट माइनस चला गया तो सिग्नल आपको 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट दे गया, तो जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, ऊपर की जो ट्रेड था 131 पॉइंट 132.100, तो अगर 150 पॉइंट नीचे का प्रॉफिट हो गया तो इस ट्रेड का आप क्या कर दीजिए 150 पॉइंट घटा दीजिए, क्योंकि अभी ये तो केवल ये हेज गई है, ये हेज नहीं है, ठीक है, हेज नहीं है। और जो ट्रेड वन था उसका अब जो ट्रेड है लॉट साइज उसका उसका टीपी क्या हो जाएगा 132.900 के समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, ये जो आपकी कल ही ट्रेड है और आपने क्या किया, ये पीछे से ट्रेड 700 पे जब मार्केट पहुंचेगा तो करीबन आपके $4 या $5 ही माइनस चल रहे होंगे, और आप सभी लोगों को पता है कि अगर मार्केट अगर यहाँ तक पहुंच गया, अगर 900 भी टच करता है तो आपका उस सिग्नल फ्री है, यानी उस ट्रेड से आप फ्री हो गए। और जब अगर कोई सिग्नल हेज पोजीशन में चला जाता है तो आप उस सिग्नल में प्रॉफिट की मत सोचिए, क्योंकि अभी भी मेरे को बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि सर मुझे 50 पॉइंट का लॉस हो रहा है, 100 पॉइंट का लॉस हो रहा है। सर ऐसा ऐसा क्यों सोच रहे हो आप, थोड़ा ऐसा सोचिए ना। अगर आप सिग्नल के अंदर, यही कंपनी आपको आईजी मार्केट्स अगर स्टॉप लॉस देती तो आपको 1000 पॉइंट का माइनस होता, यानी 1000 पॉइंट के बाद आप एग्जिट थे, यानी लॉस बुक हो चुका है, यानी आप 0.01 से भी ट्रेड लगाते तो $10 माइनस में ट्रेड क्लोज हो जाती। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, 50 पॉइंट 100 पॉइंट को मत देखिए, ये सोचिए कि आप उस सिग्नल से, आपको ध्यान रखना कोई भी सिग्नल अगर हेज पोजीशन में चला जाता है तो उस सिग्नल पर आपको प्रॉफिट की सोचना नहीं है कि अब मुझे इस सिग्नल से बाहर निकलना कैसे, ये आपके माइंड में अगर आप जब तक सोचोगे नहीं तो आपके नए नए डाउट्स अक्सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी 4-5 लोग हैं जो बिल्कुल सजेशन लेते हैं इस बात को, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो मैं आपको बता दूं, वो जो 4-5% है वो लोग हैं जो हेज पोजीशन के अंदर सिग्नल आता है उसको वो 2 या 3 दिन के अंदर क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं सजेशन लेते हैं, और आप लोग क्या करते हैं उसमें प्रॉफिट की सोचते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि प्रॉफिट तो बचा ही ना डियर फ्रेंड्स, बाकी सिग्नल आपके हिट हो रहे हैं, ऐसा 3 या महीने में 2 या 3 सिग्नल के अंदर होता है, ठीक है। तो और अभी कोरोना का इफेक्ट चल रहा है तो आप समझ सकते हैं किसी की इकोनॉमिक्स गिर रही है, बहुत सारे एनालिसिस फैक्टर लग रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। मैं इसको थोड़ा कंप्लीट समझाना चाहूंगा, इस पेज को एक बार रिपीट तरीके से, ठीक है। तो आज का सेशन में यहीं तक रखूंगा डियर फ्रेंड्स, और बाकी कल इसको और कंप्लीट तरीके से समझेंगे और क्या
आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और भी कोई पॉइंट ऐड करना हो तो हम ऐड जरूर करेंगे, आप लोगों का भी सजेशन रहेगा। बाकी मैं इसके अंदर 2 ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो आते ही अपना हेज पोजीशन का ही रहेगा कल का भी सेशन, ठीक है। और एक इमोशनलेस और इमोशन ट्रेडिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे लास्ट में। तो आज किस कोई आपका सवाल जवाब है तो डियर फ्रेंड्स हैंड्सअप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आप लोग। कल मैं चैटिंग का ऑप्शन शायद गलती से अपडेट हो गया हो, मैं एक बार सही कर दूंगा उसको। तो डियर फ्रेंड्स किसी का डाउट नहीं है तो कल इस बेहतरीन ट्रिक्स को सीखना है। और छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपकी फॉरेक्स ही अधूरी है, ठीक है। क्योंकि ट्रेड लगाना और पैसा बनाना महत्वपूर्ण तब होता है जब आप उसके लिए पूरा एक्सपर्टाइज यूज कर रहे हो। अगर वहां पर आपको जहाँ 2 into 2 करना था वहां आंसर 4 आना था, लेकिन आप लिख रहे हो 2, तो फिर गलती किसकी है। तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा स्टेप फॉलो कीजिए, और बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्ल्ड का सबसे पहला बिजनेस है जो हटके बिजनेस है और सबको काम आने वाला है। क्योंकि ये डियर फ्रेंड्स क्यों इम्पोर्टेंट है उसके पीछे मैं 30 सेकंड का टाइम लेके बता देता हूँ। क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर हमारी धन लक्ष्मी रुपया है। आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, जब आप एक रुपयों के अंदर आप इतना पैसा मल्टीप्लाई करते हैं, खुश रहते हैं, तो आप सोचिए दुनिया की धन लक्ष्मी पाके कैसा रहेगा। क्योंकि आप हर करेंसी पे ट्रेड करते हो, थोड़ा समझिए। जितनी धन लक्ष्मी को आप अच्छी तरह से एजुकेशन के साथ समझेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में अच्छा खासा इम्प्लीमेंट होने वाला है और अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है।